नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। महिला द्वारा गुरुवार को जान पर खतरे की जताई गई थी आशंका। शुक्रवार को ईंट पत्थर से किया गया हमला। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित महिलाओं ने थाना का किया घेराव। आदित्यपुर थाना अंतर्गत जेपी उद्यान बदानी कॉम्प्लेक्स में एक शिक्षक ने घर में की खुदकुशी, कारण का पता नहीं चला। और गुरुवार रात स्पेशल क्राइम ड्राइव अभियान चलाया गया, थानेदार सड़कों पर उतरे। खबरें अब विस्तार से। बिरसा नगर हुड़लुंग में तालाब के पास जमीन कब्जा करने की नीयत से लालू लोहार और उसके साथियों ने एक महिला पर पत्थर से वार कर जख्मी कर दिया, कपड़े भी फाड़ दिए। कुछ अन्य महिलाओं को मामूली चोट लगी है। पिछले गुरुवार को रातोली देवी नामक महिला ने धालवम एसडीओ से मुलाकात कर उसकी जमीन पर लालू लोहार नामक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने और अपनी जान पर खतरा रहने की शिकायत की थी। शिकायत के दूसरे दिन बिरसा नगर थाना क्षेत्र के हुड़लुंग में एक तालाब के पास लालू और उसके साथियों ने महिला और उसकी 8-10 महिला साथियों पर ईंट पत्थर चला दिया। शिकायत करने वाली महिला के कपड़े फाड़ दिए गए। महिला को अधिक चोट लगी है, जबकि उसकी साथी महिलाओं को मामूली चोट लगी है। बिरसा नगर पुलिस ने महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया। रातोली देवी हुड़लुंग की रहने वाली है। जख्मी महिला ने घटना के संबंध में जानकारी दी। नहाने गए थे तालाब कपड़ा धोने, फिर वो लोग गया धो से झाँक रहे थे लालू लोहार, फिर वो लोग गया राजेश लोहार, फिर गोरा लोहार, मुंसा लोहार, ब्रेक लोहार, फिर लालू लोहार गया और उन लोग पूरा मारा मारी कर रहा था, पकड़ रहा था। फिर मेरा इज्जत लूटने का कोशिश कर रहा था पूरा तालाब में। फिर हम भाग के आ गए घर, और घर में भी हम लोग भी आके पूरा हम लोग घर में पत्थर तो पूरा मार रहा है। पूरा घर से निकालेंगे वाला हम लोग का जमीन है बोल के रहा है। तो लोग क्या किए थे आप लोग? हम लोग घर घुस गए और वो लोग पूरा पत्थर से खपरा अपरा पूरा मार के पूरा कैसा कर दिया घर का पूरा हाल। इधर खास महल सदर अस्पताल के प्रेक्षागृह में तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान और इससे संबंधित कानून को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने शिरकत की और उसके कानून को समझकर उसे अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करने का प्रण लिया। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी तंबाकू के सेवन की ओर अग्रसर होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल के नेतृत्व में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग इसके सेवन से बचें। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा तंबाकू के सेवन करने वाले लोगों पर भी नकेल कसी जा रही है। इधर इस सेमिनार वर्कशॉप के संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल ने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी का तंबाकू के सेवन की ओर अग्रसर होना चिंता का विषय है, जिसे ध्यान में रखकर कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्कूल कॉलेजों में 100 गज की दूरी पर येलो लाइन बनाया जा रहा है, जिसके अंदर तंबाकू का सेवन पूरी तरह से निषेध है। साथ ही कई सामाजिक संगठनों, अर्धसैनिक बलों के साथ वर्कशॉप का आयोजन कर इसकी रोकथाम की रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही इसके सेवन के लिए छापेमारी कर जुर्माना वसूला जा रहा है। ये जो वर्कशॉप है, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बुलाया गया है और तंबाकू से संबंधित जो भी कानून है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, ताकि वो इसका उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में कर सकें और तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी
उधर एसएसपी के आदेश से सभी थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। गुरुवार की रात में शहर के सभी थाना क्षेत्रों में थानेदार सड़कों पर उतरे थे। विशेष जांच अभियान के दौरान वाहनों के कागजात की जांच और आर्म्स चेकिंग की गई। साक्षी थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया, मेरीन ड्राइव गोल चक्कर में देर रात तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों के कागजातों की जांच एवं आर्म्स की चेकिंग की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पे चेकिंग हो रही है और एंटी क्राइम व्यू से चेकिंग की जा रही है। क्या क्या जांच हो रहा है इसमें? व्यक्ति के पास से संबंधित कागजात की जांच हो रही है, उसके बॉडी की जांच हो रही है। और ये लगातार चलता रहेगा। तो कहाँ पे हो रहा है अभी आपको? पूरे शहर में हो रही है। या आप अभी इस वक्त कहाँ पर कर रहे हैं? मरीन ड्राइव गोल चक्कर। वहीं आदित्यपुर शहर में चोरी मामले से परेशान होकर वार्ड 13 और 23 वार्ड के महिला ने थाना का घेराव कर मांग पत्र सौंपा। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बढ़ते चोरी की घटनाओं को लेकर महिलाओं में आक्रोश है। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 13 की पार्षद नील पद्दा विश्वास और वार्ड 23 की पार्षद जूली महतो के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के साथ आदित्यपुर थाना पहुंच एक ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में गश्ती बढ़ाए जाने और चोरों की शिनाख्त करते हुए उन्हें जेल भिजवाने की मांग की। पार्षद नील पद्दा विश्वास ने बताया कि एक हफ्ते के भीतर साल्डी बस्ती के 3-4 घरों में चोरी की घटना हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस को इलाके के नियमित पेट्रोलिंग करने की जरूरत है ताकि लोग आराम से घरों में सो सके। साल्डी बस्ती में आए दिन चोरी जैसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है और बस्ती बस्ती इस डर के मारे रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। कभी मोबाइल चोरी हो रहा है, कभी गहना चोरी हो रहा है, कभी पैसे भी चोरी हो रहे हैं, बाइक तक चोरी हो गया है। तो इसलिए हम लोग प्रशासन के पास आए हैं कि ताकि कोई एक्शन ले, ताकि बस्ती वासी शांतिपूर्वक रह सके और आपको भी सो सके आराम से, क्योंकि ये लोग दैनिक मजदूरी करने वाले ही लोग हैं। दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, लेकिन आज जब से चोरी जैसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है तब से लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए सभी हम लोग बस्तीवासी थाना प्रभारी से मिलने आए हैं ताकि कोई एक्शन ले। गर्मी के दस्तक के साथ ही पोटका के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। सान ग्राम पंचायत के सान ग्राम चौक पर बना नवनिर्मित जल मीनार, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा 4 महीने पहले ही निर्माण हुआ था, आज खराब हो चुका है और एकमात्र जल मीनार होने से लगभग 100 घरों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर महिलाओं ने बर्तन लेकर विरोध जताया एवं तत्काल जल मीनार को चालू करने की मांग की। बता दें कि जल मीनार बनाया गया पर जल मीनार के घटिया निर्माण के कारण टंकी में जल नहीं चढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं नजदीक में हरि नाम संकीर्तन होने से भी लोगों में काफी चिंता है। जल्द यदि जल मीनार चालू नहीं किया जाता है तो हरि नाम संकीर्तन के समय घर घर में मेहमान आते हैं, उस समय क्या होगा, ये चिंता ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा सता रही है। प्रयास लगा रहे हैं कि कीर्तन से पहले अगर नल बन जाए तो, क्योंकि 1.5 महीना है, 4 महीना करीब होने जा रहा है कि जल मीनार बना था, तो बहुत जल्द खराब हो जाएगी। उम्मीद नहीं था कि बहुत जल्द खराब हो जाएगी और अभी तो जब पानी चढ़ भी नहीं रहा है। चापाकल भी इसी चापाकल के सहारे बहुत सारा हमारा आधा गांव करीब इसी पर निर्भर है, पर अभी चापाकल भी टूट गया है। अब पानी का बहुत दिक्कत है। गर्मी से पहले अगर चापाकल नहीं बना और हमारा संकीर्तन भी सामने पड़ गया, 24 से हमारा प्रोग्राम कीर्तन का प्रोग्राम है और कीर्तन से पहले बन जाए तो सभी माता बहनों का ये तकलीफ जो दूर हो जाएगी। असुविधा को टंकी खराब हो जाए सब जल ले टंकी जेमन बनाई दे जले दमे असुविधा होते, अनेक लोग जल नहीं खाए, जल्दी करी बनाई दे। 50 परिवार से ज्यादा लोग क्या हो रहा है अभी? अभी तो चापाकल खराब है, बहुत लोग पानी लेने आते हैं लेकिन लोग को पानी नहीं मिलता, पानी का बहुत दिक्कत है। साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला कार्यकारिणी की एक बैठक जमशेदपुर के डिमना रोड राजस्थान भवन में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष पवन साहू ने शिरकत की। वैसे यह बैठक आपसी परिचय और संगठन की मजबूती को लेकर आयोजित की गई। बैठक के जिला अध्यक्ष मोचीराम बावरी ने
वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को किसानों के मामले में पूरी तरह विफल बताते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। श्री साहू ने कृषि बिल 2020 को देश के किसानों के हित में बताते हुए कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ तमाम विपक्षी दलों पर देश के किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व की रघुवर सरकार में किसानों का पूरा ख्याल रखा जाता था, लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार जिन वादों के तहत सत्ता पर काबिज हुई है उसे पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। राज्य में यूरिया की घोर किल्लत है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी नहीं हुई है, जिससे किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। कृषि मंत्री आंदोलन कर रहे किसानों को पानी पिलाने दिल्ली बॉर्डर पर जाते हैं, लेकिन राज्य के किसान धान बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें उनकी चिंता नहीं है। उन्होंने आने वाले दिनों में राज्य के किसानों के हित को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की बात कही है। जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जो नवनिर्वाचित जिला टीम बने हैं उसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला पदाधिकारी एक परिचय बैठक है, उसी के निमित्त हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पवन साहू जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी से परिचय होगा और आगे का जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, किसान का कैसे कर्ज करना है उसका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त। किसानों के हालात बहुत वर्तमान सरकार ने जो अपने झूठ वादे करके सरकार में आई है और जो हमारे सरकार ने जो योजना चलाए थे, जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना हो चाहे किसान सम्मान निधि हो, जो भी योजना किसान के हित में चल रहा, सही समय में बीज देना। अब वर्तमान सरकार ने अभी जो धान का खरीद हो रहा है उसमें हम लोग का सरकार था, उसका पेमेंट हम लोग 24 घंटा में हो जाता। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयप्रकाश उद्यान से सटे बदानी कॉम्प्लेक्स निवासी सुशील कुमार पांडे ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पड़ोसियों के अनुसार मृतक काफी मिलनसार और मृदुभाषी थे। सरकारी शिक्षक भी थे और बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। परिवार में शिक्षक की पत्नी और एक पुत्र थे। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर ये अपना फांसी लगा के मर गए। कैसे क्या कैसे लोग जानकारी मिला जाए इसमें, अब हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। आगे अब क्या नाम है उनका? सुशील कुमार पांडे। क्या करते थे ये? सरकारी मास्टर थे, सरकारी कर्मचारी मास्टरी करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। उधर जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से भाजपा नेता मुकुल मिश्रा ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से मानगो के दर्जनों इलाकों में पानी की घोर किल्लत हो रही है। लगातार बढ़ते गर्मी और गिरते जलस्तर के कारण क्षेत्र के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त से उन इलाकों में पीएचडी विभाग के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की मांग की। साथ ही मानगो गोल चक्कर से चेपा पुल तक सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जिस तरह डिमना रोड को जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, उसी तरह न्यू पुरलिया रोड से भी अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सकेगा। उपायुक्त महोदय को हम लोग एक मानगो की तरफ से मानगो की जनता की समस्या के ओर से ज्ञापन सौंपने आए। इसमें मुख्य 2 मुद्दा है। पूरे मानगो क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और अब तो गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। जब गर्मी नहीं पड़ रहा तब आज स्थिति ये है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और गर्मी में क्या होगा भगवान मालिक। इधर जमशेदपुर के सब्जी मंडी थोक विक्रेता संघ का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद पर बलबीर मंडल को चुन लिया गया। हर 3 वर्ष में ये चुनाव की प्रक्रिया होती है, जहां इस बार निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में बलबीर मंडल को अध्यक्ष चुन लिया गया। बाजार के तमाम सदस्यों के द्वारा उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान नए अध्यक्ष बलबीर मंडल ने कहा कि बाजार की तमाम समस्याओं का निदान करना इनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही सभी को
साथ लेकर वे बाजार एवं दुकानदारों का विकास करेंगे। हमेशा से सब्जी मंडी के बहुत असुविधाएं हैं और असुविधा को लेकर के और वर्तमान में मुझे अध्यक्ष चुना गया और मुझे लगता है कुछ कार्य करने की आवश्यकता है और कार्य करते हुए और हमारे जितने भी चचा लोग हैं, भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, सबको देखते हुए और मंडी को सुधारना है और मंडी को हम लोग को बहुत सी असुविधाएं को लेकर के हम लोग डीसी साहब से, सांसद साहब से, चाहे सरकार से हम लोग मांग करें कि हम लोग को उचित सुविधा मिले और मंडी को हाईवे में शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर के हम लोग इसीलिए आगे चल के हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती एच रोड से हिरासत में ली गई ब्राउन शुगर तस्कर सलमा खातून को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर सलमा खातून के पास से 52 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1600 रुपए नकद भी बरामद किया है। इसके अलावा गुप्त सूचना के आधार पर 2 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जाता है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के समीप एक होटल के पास दोनों महिलाएं अवैध देसी शराब बेचते गिरफ्त में आई थी। इनके पास से टंच नामक अवैध देसी शराब बरामद किया गया। इनमें से 1600 ml टंच ब्रांड की 23 बोतलें हैं, जबकि रसीली ब्रांड की 300 ml के 35 बोतलें और रसीली ब्रांड के ही 600 ml की 4 बोतलें बरामद की गई हैं। जानकारी देते हुए जिले के एसपी ने बताया कि अवैध नशा के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। किसी भी कीमत पर नशे के कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। वैसे बीते 1 साल के दौरान दर्जनों ब्राउन शुगर कारोबारी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके इलाके में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर का कारोबार जारी है। इस संबंध में जिले के एसपी ने बताया कि बड़े तस्कर सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। छोटे छोटे कारोबारी सक्रिय है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। जल्द ही इलाके से ब्राउन शुगर कारोबार समाप्त होगा। पहली घटना ये है कि कल गश्ती के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि एच रोड में मुस्लिम बस्ती के पास एक महिला ब्राउन शुगर बेच रही है। उसके पास सूचना थी, तो सूचना का सत्यापन करने के क्रम में जो फोर्स गई तो उसने सलमा खातून पति शेख महबूब मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर की रहने वाली है, इनके पास से 4.42 ग्राम जो 52 पुड़िया में ब्राउन शुगर थी वो जब्त किया और साथ साथ 1600 रुपये भी बरामद किए। इनको इसके ऊपर केस दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना में इसी तरह से शाम को सूचना मिली कि अंडा चौक आरआईटी के पास कुछ महिलाएं शराब बेच रही हैं। तो उस क्रम में 2 महिलाएं सुनीता नायक पति बजरंग नायक और गीता पंडित पति रामज्ञान पंडित, दोनों विद्युत नगर आदित्यपुर की रहने वाली थी। इनको गिरफ्तार किया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स,
आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डीसी कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में नगर विकास के कार्यों की प्रगति और अन्य मुद्दों पर मासिक समीक्षात्मक बैठक रखी गई। सूरज कुमार की अध्यक्षता में मासिक समीक्षात्मक बैठक रखी गई, जिसमें नगर विकास विभाग में चल रही योजनाओं का अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं होल्डिंग टैक्स व अन्य टैक्सों की वसूली की समीक्षा की गई। साथ ही गलत ढंग से लगाए गए होर्डिंग पर होर्डिंग हटाने की लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने जादूगोड़ा क्षेत्र का दौरा किया, जहां ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्या को सुना। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ग्रामीणों से मिले और उनके साथ समय बिताने के बाद खाना भी खाया। फाइलेरिया से पीड़ित एक व्यक्ति को भी देखा जिनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं था। इसे देखते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने तुरंत रांची के देवकमल अस्पताल में डॉक्टरों से बात की ताकि गरीब पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुफ्त में हो सके। हाँ जी, हाँ जी, अब तो बहुत थोड़ा ठीक है बाबा, ठीक है। मैं संजय नायक, आप अजय, मेरा बड़े भाई विजय, तीनों भाई तो है ना अभी। संजय, विजय, अजय। ठीक है ना, बहुत अच्छा बना है यार। हाँ तो पहले तो यही है, बहुत अच्छा बना। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राजनगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के साथ मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत शुक्रवार राजनगर थाना के समीप चेक पोस्ट में गहन वाहन और मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विशेषकर मास्क की चेकिंग की गई। वही बिना मास्क के घूमने वालों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। राजनगर पुलिस ने मास्क के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। वहीं अब राजनगर थाना क्षेत्र में ज्यादातर लोग मास्क का उपयोग करते नजर आए। रुमाल है। हम लोग पानी डाल के उसको बुझाया, पानी डाल के आग बुझाया, तब जाके दमकल गाड़ी पहुंची। उधर जमशेदपुर में तालाब में मछली पकड़ने को लेकर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट में एक युवक को तीर लगा, अन्य 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को एमजीएम में भर्ती कराया गया है। सरकारी तालाब में मछली पकड़ने को लेकर विवाद बढ़ा, जिससे 2 गुट के लोग आमने सामने हो गए। एक पक्ष के ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में एक सरकारी तालाब है जो सार्वजनिक है। दूसरा पक्ष के एक परिवार के लोगों का मानना है कि वो तालाब उसका अपना है, जिस पर ग्रामीण तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए थे। विवाद बढ़ा और तीर चलाया गया। तालाब को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। तीर मारने वाला व्यक्ति फिलहाल फरार है। ग्रामीणों ने तीर चलाने वाले व्यक्ति के परिवार को पेड़ में बांधकर पिटाई की है, जिसे पुलिस छुड़ा कर लाई और एमजीएम में सभी का इलाज करा रही है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है।
गया तो वहाँ से बोल रहा है, फिर मेरा साला लोग बोल रहा है कि चलो तालाब जाएंगे मछली पकड़ने। अच्छा। लोग का पहले से गांव से दुश्मनी था, पहले से झगड़ा झाटी कर रहा था। अच्छा। तो फैसला नहीं हुआ उसका, तो हम लोग भी नहीं जानता था कि ऐसे गया था, पेड़ का नीचे बैठा हुआ था और मेरे तरफ से आया, तीर मार दिया, हम ही को लग गया। हम तो उस गांव का ही नहीं है। अच्छा। मेरा तो ससुराल गांव है। अच्छा। तालाब है और तालाब का मालिकाना हक को लेके दो पक्षों के बीच है ना भाषा बसी हुई और एक पक्ष के द्वारा उसी घटनाक्रम में तीर चला दिया गया है, उसमें एक आदमी घायल हुआ है और उसी में ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर उनके घर वालों को उनके साथ मारपीट किया है। पेड़ में बांधा हुआ था जिसको हम लोग जाकर खींच। वहीं जमशेदपुर जिला उद्योग भवन में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत जिले के 25 युवाओं के बीच 1 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बताया कि बेरोजगारी के दौर में सभी को नौकरी मिलना संभव नहीं है। युवा बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत लाभुकों को बेहद ही कम दर के ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे युवा स्वरोजगार कर सके और अपना आय बढ़ा सके। जिले के उपायुक्त ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी बैंकरों को दिया। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किए जाने की बात उन्होंने कही। वैसे आज भी काफ़ी ऐसे युवा हैं जो अज्ञानता के अभाव में इन योजनाओं का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने पर उन्होंने जोर दिया। ग्रामीण बैंक के द्वारा एक दिया गया है। अमन कुमार, सरस्वती गुराई, सरस्वती गुराई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत में इस वित्तीय वर्ष में 80 लोगों को लोन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया था ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। इसी क्रम में मैं बधाई दूंगा GMDIC की टीम को, उद्योग विभाग की टीम को और LDM साहब को, जिन्होंने इस लक्ष्य को सरपास करके 105 लोगों का लोन जो है सैंक्शन करा दिया है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने करीब करीब 25 लाख लोगों का लोन डिस्बर्समेंट का प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस या आटा चक्की या अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या फूड प्रोसेसिंग प्लांट, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ली जा रही हैं। जमशेदपुर में ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंकरेजिंग है कि लोग जो है आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं और अच्छे खासे रिस्क के साथ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। बड़े बड़े लोन के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं। साथ ही आपको बता दें, जुम्मे की नमाज के बाद गोलमोरी मस्जिद के बाहर आक्रोशित मुस्लिम समुदाय ने वसीम रिजवी का पुतला जलाया। कुरान के 26 आयत हटाने की मांग करने वाले वसीम रिजवी पर मुस्लिम समाज आहत है। इसे धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाने का वसीम पर आरोप है। शुक्रवार को गोलमोरी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर नाराज मुस्लिम समाज ने वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया और उसके खिलाफ नारेबाजी की गई। मस्जिद कमेटी के सदस्य मुन्ना इब्राहिम ने वसीम के खिलाफ धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अब पकड़ दे, किसी को लगे नहीं आगू। आज वसीम रिजवी का पुतला हम लोग जलाए हैं, जिसने 26 आयतों को कुरान शरीफ से निकालने का बात किया है और एक गोलमुरी मस्जिद के सामने इसका पुतला हम लोग जलाए हैं और इसको हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये इसको फांसी दिया जाए और ऐसा सुअर इंसान को एकदम कत्लेआम कर दिया जाए। इसका जीने के लायक नहीं है।
एक खदीम का औलाद है, कुत्ता के से बदतर है। कड़ी इसको सजा दिया जाए और इसको सरेआम। इधर पलाश के फूल इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में काफी खूबसूरत लग रहे हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह लाल रंग के पलाश के फूल को झारखंड का राज्य के पुष्प भी कहा जाता है। झारखंड के हर जिले में यह फूल पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश पाया जाता है। आदिवासी समुदाय के हर पर्व त्योहार में यह फूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवा भी बनाई जाती है। इस फूल से देसी रंग भी बनाई जाती है जो होली में ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रंग भी कहते हैं। और आर्म्स एक्ट में 3 महीने तक घाघीडीह सेंट्रल कारा में रहने के बाद कांग्रेस नेता सोहेल खान जमानत पर गुरुवार को बाहर निकला। बताया जाता है जवाहर नगर रोड नंबर 3 में गोलीकांड मामले में 3 महीने पहले पुलिस ने कांग्रेस नेता सोहेल खान और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 3 महीने के बाद सोहेल जमानत पर गुरुवार को जेल से बाहर आया। सोहेल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा उसे राजनीतिक शिकार बनाया गया। राजनीति के तहत मुझे फंसाया गया। इस मामले से मुझे लेना देना कुछ नहीं था और मुझे जिला प्रशासन पे और न्यायालय पे पूरा भरोसा था। आज मुझे न्यायालय ने बेल दी है और आगे मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इसमें राजनीति का शिकार मुझे बनाया गया है। वो किस नियत से मेरे घर पे चढ़ा था, उसका क्या मकसद था, उसे मुझे नहीं पता, लेकिन इस राजनीति के तहत मुझे जेल भेज दिया गया। कौन आया था आपके घर में? शहनवाज उब्बड़का। उसका क्या मकसद? उसने साजिद हुसैन और उसका क्या बाहर खड़े हुए थे, उन क्या मामला था क्या नहीं। मैं दरवाजे के बाहर आया तो फिर ऐसे दुर्घटना घटी और मैं तुरंत भागा उसके टीएमएच लेके। इधर सांची बाजार और गोलचक्कर पर कांग्रेस विधायक के मानगो क्षेत्र के प्रतिनिधि ने घूम घूम कर ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों और बगैर मास्क पहने बाइक चालकों के बीच मास्क बांटा। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के मानगो क्षेत्र के प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में मास्क बांटे गए। वो बिना मास्क के बिल्कुल नहीं, बहुत अपने अपने बच्चे चलना है। बिना मास्क के बाहर बंद नहीं हो। हेलमेट के लिए पैसा है, मास्क के लिए पैसा नहीं है क्या? अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के और सबकी हिफाजत कीजिए। अपने बच्चों की हिफाजत है, अपने शहर की हिफाजत। भैया
ध्यान रखिएगा बाबू, बिना है इसके मास्क पहने हुए मास्क के बाहर आपको नहीं भैया एक मिनट। आदिवासी समाज की ओर से मानगो माधव कॉलोनी स्थित जाहिर थान से बाहा पर्व को लेकर जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मानगो स्थित जाहिर थान से निकलकर कुमरम बस्ती में जाकर समाप्त होगी। आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक परिधान के साथ जुलूस में शामिल हुए। जुलूस ढोल नगाड़ा के साथ निकाला गया। मौके पर हर साल की भांति इस वर्ष भी माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था के द्वारा बाहा पर्व में आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। झारखंड में सबसे बड़ा पर्व महापर्व है जो पूरे आदिवासी भाई हमारे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और आज हमें माई कंट्रीज माई फैमिली के द्वारा सारे लोगों को बुलाया गया है और आज सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं ताकि यार हम आदिवासी भाई के साथ खुशी और गम में इसी तरह शरीक रहेंगे। और पूरे भारत में तमाम मेरे भाइयों बहनों को महापर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। महिला द्वारा गुरुवार को जान पर खतरे की जताई गई थी आशंका। शुक्रवार को ईंट पत्थर से किया गया हमला। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित महिलाओं ने थाना का किया घेराव। आदित्यपुर थाना अंतर्गत जेपी उद्यान बदानी कॉम्प्लेक्स में एक शिक्षक ने घर में की खुदकुशी, कारण का पता नहीं चला। और गुरुवार रात स्पेशल क्राइम ड्राइव अभियान चलाया गया। थानेदार सड़कों पर उतरे। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।